पाठशाला। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का एक चैप्टर, इसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, लेसन नंबर 12 है आपकी बुक में। इसका एक्सरसाइज मैं पढ़ाऊंगा आपको आज 12.2। ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें एक जानकारी मैं आपको पहले देना चाहता हूँ सर्कल के बारे में कि सर्कल देखिए होता क्या है। सर्कल मतलब वृत्त, लाइक साइकिल का पहिया। साइकिल का पहिया देखे है ना, तो साइकिल के पहिया की तरह होता है सर्कल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो भी जगह होता है वही उसका क्या है, एरिया है, वही जगह होता है। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप्स के एरिया आपको निकालने पड़ेंगे, मेजर सेक्टर का और माइनर सेक्टर का। ठीक है, माइनर क्या होता है, मेजर क्या होता है, ऊपर देखिए। माइनर मतलब छोटा होता है, मेजर मतलब बड़ा होता है, सीधी सी बात। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा छोटा सा पार्ट, ये आपका माइनर सेक्टर है और ये वाला आपका मेजर सेक्टर। ठीक है, पिज्जा देखें, पिज्जा उसमें जो पार्ट हम लोग काट काट खाते हैं ना, शेप में काट के खाते हैं, इसी शेप में हम उसको काट के खाते हैं आकार में, तो यही आकार क्या होता है, माइनर सेक्टर। बाकी उसके बाद एक पीस खाने का जो बचेगा वो आपको मेजर सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक पीस आप खाएं, इसका बाद फिर एक और माइनर सेक्टर खा लिए। ठीक है, तो वहां से आप उस पिज्जा का एरिया निकालते हुए चले जाएंगे, कितना पार्ट मैंने खाया, कितना क्या किया। ठीक है, तो वही सेक्टर होता है, इसको बोलते हैं माइनर, और जो बचा हुआ वो होता है मेजर। ठीक है, तो निकालना कैसे है सर, देखिए एरिया, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता है जहां पर पाई बराबर आप लिखेंगे 22/7, कहीं कहीं दिया था 3.14। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही लेना है 22/7। ठीक है, अब ये पाई आर स्क्वायर हो गया, अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो ये तो सर्कल अगर दिया तो हम लोग इसी लगा के ले लेते, लेकिन इसमें सेक्टर दे दिया है, तो सेक्टर के लिए क्या करेंगे, सेक्टर के लिए फार्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान बता दिया, आर दिया रहेगा, आर मतलब त्रिज्या होती है, यानी सर्कल से परिधि पर कहीं भी जो लाइन टच करती है उसे त्रिज्या कहते हैं। यानी साइकिल में अगर देखा जाए तो तिल्लियां, जो तिल्लियां होती है वो त्रिज्या का काम करती है। ठीक है, तो आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए और एंगल, तो आप आराम से माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर निकाल सकते हैं चुटकी बजाते हुए। कैसे, देखिए ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। क्लियर, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, 12.2 का क्वेश्चन और पहला है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि मैंने बना दिया है, लेकिन इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका एरिया निकालना है, कैसे निकाला जाए, तो यूज करिए ना थीटा, क्योंकि यहाँ पे माइनर सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, मैंने बताया अभी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा है 60 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 मैंने बताया, आर बराबर 6 गुणे 6। ठीक है, रेडियस 6 है, आप इसको काट लीजिए, 6 × 36, सॉरी 6 टाइम जाएगा, तो 6 से 6 को काट दीजिए, 6 कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22/132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप काट के ले जा सकते हैं, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 18 हाँ मतलब कटेगा लगभग 18.85 के करीब कुछ ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो आप इतना भी लिख देंगे तो आपका आंसर सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये पहले का आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22। पहले आप ये सर्कल देखिए, दिस इज अ सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है ना, तो सर्कल को जब हम आधा काट देते हैं तो क्या बन जाता है, सेमी सर्कल। क्या बन जाता है, सेमी सर्कल बन जाता है, इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त। ठीक है, जब इसको एक और टुकड़ा कर देते हैं, यानी एक और काट देते हैं, एक बार और काट दिया आधा आधा को भी, तो जो ये पार्ट बनता है ये क्या हो जाता है, यही बोलते हैं, इसी बोलते हैं क्वाड्रेंट, यानी टुकड़ा, जैसे 1/4 बोल सकते हैं आप इसको, 1/4। ठीक है, रोटी है ना, रोटी को आधा तोड़ देंगे तो 50% मतलब 1/2 हो जाएगा, तो उसको सेमी बोलते हैं। ठीक है, फिर आधे को भी तोड़ दिया जाए तो जो टुक्का बनता है वही होता है 1/4, 1/4। क्या होता है, 1/4 होता है, उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, कह रहा है कि एक क्वाड्रेंट मतलब दिया हुआ है, उसका सरकमफेरेंस यानी कि परिधि दी हुई है
22 सेंटीमीटर। वी नो दैट सर्कमफेरेंस बराबर, सर्कमफेरेंस यानी परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई r बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, होगा ना, होगा, ठीक है। बट हमें यहाँ पे r जब तक नहीं निकलेगा तब तक इसका एरिया हम नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, एरिया ही पूछ रहा था, तो उसके लिए हम पहले रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सब को उधर भेज देंगे, मींस r बराबर 22 अपॉन इधर जो मल्टीप्लाई रहेगा वो नीचे चला जाता है, यानी कि 2 आएगा नीचे इनटू r, पाई का मान कितना था 22/7, पाई इक्वल टू मैंने बताया पाई बराबर होता है 22/7 होता है, इसको इधर लाएंगे तो पलट जाएगा, यानी 7 वो ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 22 कट बाय 22 इज इक्वल टू r बराबर आप लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर, रेडियस आ गया। एरिया निकालना था इसका, तो एरिया बराबर होने बताया था आपको, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बराबर क्या होता है, एरिया बराबर थीटा अपॉन 360 इनटू पाई r स्क्वायर। तो थीटा कितना हो जाएगा इसका बताइए, ये पूरा 360 होता है ना, 360 होता है तो 1/4 है कितना, 360 का 1/4, 4 से काटे 4 9 36 90 डिग्री, इसका मतलब कितना हो जाएगा 90/360 इंटू पाई का मान 22/7 रख दीजिए, r बराबर कितना आया है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 कर लीजिए, ठीक है। इसको काट दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काट देंगे 11 हो जाएगा, 0 0 9 4 जा 36 हो जाएगा ना। अब कोई कट रहा है, जब नहीं कटेगा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 7 77 बटे 4 और गुना के 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मींस 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। क्लियर, तो दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। The length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. कह रहा है कि एक घड़ी देखे ना, घड़ी, अब घड़ी में जो ये मिनट की सुई होती है वो चल रही है, कह रहा है एक घड़ी है उसमें मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि जो मिनट की सुई वही आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। वो शिफ्ट कर रही है कहां से, 12 से पहुंची कहां पर, 1 पे, या 1 से 2 पर कहीं भी जा सकती है। तो जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे पहले आप देख लीजिए, 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, होता है कि नहीं होता है, होता है। अब 5 मिनट अगर इसमें गया, 5 मिनट अगर गई है तो इसका क्या पार्ट गया है, तो 5 मिनट से आप भाग दे दीजिएगा 60 में, ठीक है, 12 5 60 यानी कि 12 घंटा होता है ना, वो तो सबको पता है 12 यानी 12, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 टोटल 12 घंटे घूमेगी, ठीक है। अब हम पता लगाते हैं टोटल डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, होता है। तो 12 घंटे बराबर 360 डिग्री, तो 1 घंटे बराबर 360/12, 12 से काट दिए, 12 3 36 30 डिग्री, इसका मतलब 12 घंटे में इतना जाते, 1 घंटे कितना जाएगी 30 डिग्री जाएगी ना। लेकिन ये जो 5 मिनट जाएगा, जो मिनट की सुई 5 मिनट में फंस गई तो घंटे की सुई से 1 घंटा कर सकती है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो मिनट की सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी, 30 डिग्री कोण बनाएगी, ठीक है, 30 डिग्री। अगर फिर 2 पे चली जाती, 10 मिनट अगर पूछ देता तो 60 डिग्री बन जाता, फिर 10 अगर यहाँ 3 पे आ जाती, अगर ये 15 मिनट पूछता तो कितना डिग्री हो जाता, 90 डिग्री। ऐसे बढ़ते बढ़ते यानी पूरा टोटल अगर 12 चला जाता तो फिर 360 डिग्री यानी घुमा जाती है बस। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक गई है, 5 मिनट का सिर्फ पूछ रहा है, तो 5 मिनट 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पूछ रहा था एरिया, क्या पूछ रहा है, एरिया, फाइंड द एरिया, फाइंड सॉरी द लेंथ ऑफ फाइंड द एरिया, सही एरिया ही पूछ रहा है इसमें। तो एरिया के लिए क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, मींस थीटा कितना है 30 डिग्री बटे 360 इनटू पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर यानी 14 गुणे 14। क्लियर, 0 से 0, 3 से काट दिए, 12 3 36 होता है। अब ये कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 6 के 12, 11 गुना 22, 7 गुना 14, ठीक है। 2 से फिर कट जाएगा, 2 3 6, 11 और 14 का गुणा कर लीजिए, 14 के नहीं कितना हो जाएगा, 14 140, 14 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि क्वेश्चन आपका है कि एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है, वृत्त है, उसमें 10 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या दी गई है। तो
तो दो त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, ये बताएगा उसमें, ठीक है। 90 डिग्री बन रहा है, कह रहा है कि उसमें जो सेगमेंट बन रहा है उसका एरिया निकालना है, अब पूरा मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनर सेक्टर को आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? माइनर सेक्टर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, θ/360 डिग्री इनटू पाई r स्क्वायर माइनर सेक्टर का होता है, ठीक है। तो यहाँ कितने डिग्री बन रहे हैं? 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 10/10, ठीक है। 0 से 0, 9 4 जा 36, काट लीजिए, 2 2 जा 4, 2 से काट लीजिए 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10, क्लियर। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 11 5 55 गुणे 10/7, ठीक है। 7 से भाग लीजिए, इसका मतलब पूरा कर देंगे अगर पूरा तो 550 हो जाएगा, 7 से भाग दे लीजिए, 7 से करेंगे भाग तो 7/56 कितना हो जाएगा? 7/56, 7 9 63, फिर भी ज्यादा मेरा 7 से 7 बार जाएगा, 7 7 जा 49, 7 से 49 बचेगा 6, 60 हो जाएगा, 7/56 78 हो जाएगा, 7/56, फिर बचेगा कितना 4, तो 7 लगभग 78.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर में नियर अबाउट लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये आपका है, इसका ये माइनर सेक्टर का एरिया, ठीक है। हमें निकालना है इसका सेगमेंट का ना, तो इसी में ट्रायंगल भी इसी में भी दोनों चीज है, तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का अगर इसमें से घटा दें तो कॉमन बन जाएगा, तो ट्रायंगल के लिए कितना होता है? हो जाएगा 1/2 क्रॉस बेस क्रॉस हाइट, यही होता है, यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 तो रहेगा ही, आधार कितना हो जाएगा उसका 10, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि इस ट्रायंगल को अगर ऐसे घुमाएंगे तो या तो इसको बेस बना लीजिए चाहे तो इसको बेस बना लीजिए, किसी एक को बेस बनाएंगे तो एक हाइट बन जाएगी उसमें, तो इसी को हम लगा देंगे, 2 से काट देंगे, 2 5 जा 10, 5 10 जा 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये ट्रायंगल का आ गया, लेकिन वो सेगमेंट पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? सेगमेंट। तो इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल हटा दूं तो सेगमेंट मिल जाएगा ना, ये एरिया ट्रायंगल है, यानी कि AOB एरिया है AOB का, ठीक है। अब आते हैं इसको इसमें घटा लीजिए, तो मुझे सेक्टर का निकालना है, अगर माइनर सेक्टर बराबर हो जाएगा 78.5 माइनस 50, इसको घटा लीजिए हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जाएगा किसका? माइनर सेगमेंट का, यानी पहले का आपका आंसर आ गया, पहले का आंसर आपका आ गया, ठीक है। 28.5 आ जाएगा, ठीक। अब मैं दूसरे का आंसर निकाल रहा हूं, दूसरे का आंसर क्या कर रहा है? मेजर सेक्टर का पूछ रहा है, तो मेजर सेक्टर के लिए पहले हम क्या निकाल लेंगे? पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, सर्कल में से बस ये माइनर वाला जो रहेगा उसको हटा देंगे तो पूरे मेजर सेक्टर का निकल जाएगा। तो पहले सर्कल का निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर का है, आर कितना है 10, तो 10 गुणे 10 कर लीजिएगा, 2200/7, 7 से काट देंगे इसको तो कितनी बार जाएगा? 7 3 जा 21, 7 3 31 होता है ना, होता है, एक बचा 10, 7 एकम 7, बचा कितना 3 30, 7 चौके 28, फिर बचा कितना 2, तो 7 गुना के 14, फिर इसमें घटा लीजिएगा, लगभग कुछ ऐसे आएगा 7 चौके 28, फिर बचेगा 2, 7 चौके 28, ये 4 आएगा, 6 रहेगा, 7 गुना के 14 बचेगा 6, 7 7 49, 7 8 56, इतना लगभग सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो पूरा सर्कल का ना आ गया, अब इस पूरे सर्कल में से अगर माइनर सेक्टर घटा लेंगे, माइनर सेक्टर घटा लेंगे तो मेजर सेक्टर निकल जाएगा, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दूसरे का आंसर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। मेजर सेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? आप पूरे एरिया में से टोटल एरिया ऑफ सर्कल माइनस टोटल एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 314.28 माइनस इसमें से 78 घटा दीजिए, 78.5 घटाएंगे कितना हो जाएगा? नियर अबाउट इसमें से जाएगा, घटा लीजिएगा, 5 12 में से 5 गया 7, 14 में से 8 गया 6, ठीक है, 14 13 में से 8 गया 7 5 यहाँ बचेगा 10 में से 7 गया 3 2, 235.7
7 के लगभग आ जाएगा। कितना आ जाएगा 235 और 7 या लगभग